हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। 28 जुलाई है आज, मंडे का दिन। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मार्केट सेंसेक्स 0.2% और निफ्टी बैंक 0.56% खुला है नीचे। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा नीचे खुल गया है। समझेंगे क्या करना है, ट्रेड बनाने के बाद डिस्कस करूँगा लॉजिक। अभी वेट करेंगे। अब मैं आपके साथ थोड़ा लॉजिक शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ट्रेड नहीं बनी है, लेकिन क्या दिमाग में चल रहा है देखिए। ये जो चार्ट है इसमें सेलिंग आई हुई है। ठीक है, पूरा सेलिंग आई हुई है, तो ऊपर सेलर के एसएल है, बट गैप डाउन खुल गया। और निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करता हूँ, निफ्टी बैंक भी गैप डाउन खुला। तो थोड़े बहुत जो यहाँ पे बायर होंगे उनको गैप डाउन खुल के इसने निकाल लिया, ये मेरा व्यू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बायर सेलर दोनों होते हैं किसी भी पोजीशन पे। तो बायर भले ही कम थे, लेकिन देखिए बायर को निकाल लिया गया है। बायर को निकाल दिया गया, अब सेलर के एसएल ऊपर है, उसको लेने जा सकता है। अब देखिए परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि गैप डाउन खुलने का एक बहुत अच्छा रेड मोमेंटम। ठीक है, अगर ये केवल सिंगल कैंडल में बनता तो बात अलग थी। ठीक है, बट ये बना है डबल ट्रिपल कैंडल के साथ। ठीक है, एक तो ये चीज़ है मोटी मोटी। दूसरी चीज़ है कि यहाँ के जो बायर हैं वो अच्छे से प्रॉफिट में बैठ गए हैं। तो यूजुअली क्या होता है ऐसे चार्ट में, कई बार उनको उनका जो है एसएल लेने जाता तो है, बट घूम घाम के। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि थोड़ा बहुत कंटिन्यूएशन में नीचे चला जाता है। और अगर इसे और अच्छे शब्दों में समझने की कोशिश करूँगा तो ये है कि बाइंग साइड पे उतनी जल्दी प्रॉफिट इस मूवमेंट में मिले ना मिले, बट सेलिंग में हमारा प्रॉफिट हमें मिल सकता है, ये चीज़ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी जब पहले आगे ऊपर भागने लगता है, या एक इंडेक्स जब ऊपर भागने लगेगा तो दूसरा वाला उसको जल्दी आगे नहीं भागेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कॉल साइड की बनाते तो यहाँ पे, लेकिन अगर बनाते थे तो फिर देखिए दूसरी कैंडल बहुत बड़ी बन गई। दूसरी कैंडल बहुत बड़ी बन गई तो यहाँ फिर बायर आ गए, जिस कारण से अब मार्केट ऐसा हो गया। ठीक है, तो जो भी कैंडल्स बनी है उसके अकॉर्डिंग हमें रुकना चाहिए, ना नीचे का ना ऊपर का, कोई भी नहीं बनानी है। ठीक है, इस कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल से बायर आ गए, इनको निकालेगा कम्प्लीटली। ठीक है, तो हो सकता है इसका ब्रेकडाउन दे दे। फिर अगर नीचे की बनाओगे तो देखना पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट पूरा मिलेगा कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए वेट करते हैं। वेट करके अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, क्योंकि कभी कभी मार्केट दोनों तरफ वाले को ट्रैप करता है। आज ऐसा ही है शुरुआत में। ठीक है, थोड़ी देर में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर हम लोग बना लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बढ़ने के बाद इसे फिर वापस आना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बन गई तो हम नहीं बना सकते थे, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ रैंडम बायर आ गए, तो फिर मार्केट जाना ही नहीं था। धीरे धीरे जाता तो अलग बात थी। चलिए अब हम लोग कॉल साइड की पोजीशन यहाँ बनाते हैं। नहीं, थोड़ा वेट करते हैं।
हमने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बना ली है, ठीक है। क्यों बनाई है, यहीं पे क्यों बनाई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट में गिरावट आई सेलर इकट्ठा करने के लिए, यहाँ सेलर इकट्ठा हुए, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर जाना था मार्केट को, तो यहाँ के सेलर को ट्रैप कर दिया, जो निकल गए होंगे निकल गए होंगे। फिर ये वाले मोमेंटम से क्या हुआ, यहाँ पे बायर आ गए थे, फिर इनको पूरा निकाल दिया है। देख सकते हो कॉल के प्रीमियम इतने बढ़ गए थे, फिर पूरा 80 पॉइंट गिर गए, तो यहाँ के बायर निकल गए। अब बायर निकल के अब मार्केट ऊपर जाने को तैयार है, अब मार्केट ऊपर जाएगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा। और निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट भी बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट कर रहा है। अब हमको वेट करना है, यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, ठीक है। यहीं पे हमने क्यों बनाया, देखिए वैसे तो मार्केट में 2 मिनट के बाद पोजीशन और माहौल चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें तो जो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग है उसमें ट्रेड लेना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से ऊपर जाने की, ठीक है, क्योंकि ऊपर जा रहा था, फिर रैंडम बायर आ गए, फिर उनको निकालने के लिए मार्केट नीचे गया, देन अब ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि एसएल ऊपर पड़े हैं, तो आज एक बड़ा टारगेट भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर उस तरह का मोमेंटम मिला तो बड़ा टारगेट की ओर हम लोग जाएँ, ठीक है। 505 पे हमने अपनी पोजीशन 505 पे निकाल दी है, ठीक है। ज़्यादा ऊपर नहीं किया क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो चुका है। 505 पे हमने अपनी पोजीशन निकाल दी है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन निकाल दी है, ये तो देख सकते हो लगभग लगभग 150 का हमको जो है टारगेट आज मिल गए हैं, ठीक है। और हमने अपनी पोजीशन क्यों निकाली, देख रहे हो दोनों जगह पे एक साथ ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद देखिए, जो लोग यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करते हैं, वेट करते हैं, वो लोग डेफिनेटली रुक सकते हैं, क्योंकि मे बी जितना प्रीमियम हमने अभी कैप्चर किया है शायद उसका 2 गुना और बढ़ जाए, ठीक है। 300 प्रीमियम और भी बढ़ सकता है, या जितना हमने कैप्चर किया है 150 उतना ही प्रीमियम और भी बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन कभी भी इस तरीके से मार्केट को मत देखना, आपने टारगेट ओवर अचीव ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। इस 80 100 ये हमारा टारगेट होता है, तो 1:1 में काम करते हैं, लेकिन आज ओवर अचीव हुआ है, ठीक है, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। तो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए हमने यहाँ पे बुक किया है, ठीक है। और जिस तरह का मार्केट है कंटिन्यूएशन में जा सकता है, लेकिन ठीक है, आपने एनालिसिस किया, आपने अच्छी जगह पे ट्रेड बनाया, तो आपको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। अब नए लोग आएंगे, थोड़ा मार्केट परेशान करेगा, थोड़ा नीचे जाएगा, फिर एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगा, हो सकता है प्रीमियम लॉस पूरा हो जाए, अगर जो बुक ना करे इस कंडीशन में भी उसका प्रीमियम लॉस पूरा हो जाए, 150 की जगह कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन जब करेगा तो ऐसे नहीं करेगा, एक दूसरा ही सेंटीमेंट क्रिएट कर देगा, जैसे वो यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है। तब जब सेलर आने लगेंगे तब फर्दर ऊपर जाएगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से मार्केट आ रहा है 350 से 550 तक अगर ये गया है, तो अब दोबारा 350 पे आ सकता है, देन फिर 550 से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यही करता है मार्केट, ठीक है। बस अब मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ आपको। देखिए लॉजिक बहुत ही सिंपल था, शुरुआत में बस वेट कर रहा था, ये पूरे चार्ट में सेलिंग आई थी, इस पूरे चार्ट में सेलिंग आने के बाद यहाँ पे सेलर थे इस चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम था, सेलर ही थे। और आज मार्केट गैप डाउन खुल गया। हाँ अभी बंद कर दो, आ रहा हूँ मैं, 10 मिनट में आ रहा हूँ, चलने दे, 5 मिनट में आ रहा हूँ उनको।
यहाँ पे सेलर थे, गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुलने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने कहा था कि कोई दोनों तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेलर थे, सेलर ही थे, यहाँ बायर भी थे। तो इतना गैप नीचे आने के बाद बायर्स की आदत होती है कि वो आ जाते हैं उम्मीद में कि अब तो मार्केट उठेगा, अब तो मार्केट उठेगा, तो इसीलिए बायर सेलर दोनों होते हैं। तो यहाँ बायर कम थे भले ही, लेकिन हो सकता है कुछ ज़्यादा बायर हो जिस कारण से ये नीचे खुल गया। फिर नेगेटिव मोमेंटम भी दिखाया, ये बायर निकल गए इस मोमेंटम से, प्लस नए बायर भी आए, फिर ऊपर चला गया। मुझे कंफर्मेशन कहाँ से मिला? कंफर्मेशन ऐसे मिला, ये तो पता था मुझे कि अगर ये गैप डाउन खुल गया तो यहाँ के बायर निकल गए, तो इसने ठीक वैसे ही किया जैसा चार्ट मुझे चाहिए था। अब ये सेलर को लेने के लिए ऊपर जाता, ठीक है, तो इस वाली कैंडल ने कंफर्म कर दिया। हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिया? देखिए यहाँ पे नहीं ले पाए इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती। ले लेते अगर ये सेकंड कैंडल नहीं बनता, सेकंड कैंडल बनने के बाद बहुत बड़ा बन गया तो प्रीमियम एकदम से हाई होगा। अब यहाँ पे लेते तो हमारे एसएल के पास आया था, एसएल बहुत हमारा जो है गलत जगह पे हो जाता, ठीक है। तो ये दोबारा नीचे आया, करेक्ट किया, जब थोड़ा सा ये इसने इस वाले रिजेक्शन को थोड़ा सा खारिज किया और ये दोबारा से ऊपर गया, और जब सस्टेन कर गया तब हमको सामने आ गया कि हाँ इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ से ऊपर जाएगा। वैसे ही इसने किया। अब यहाँ से जो है इसी उम्मीद में हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये फाइनली ऊपर गया, ठीक है। तो क्या जब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था तो क्या इस चीज़ का डर नहीं था कि ये नीचे आएगा? देखिए इस चीज़ का बिल्कुल डर था कि नीचे आएगा, क्योंकि प्रीमियम जो है बहुत तेज़ी से आज डिके हो रहे हैं, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, ठीक है। लेकिन यही बात है कि प्रोबेबिलिटी पे काम होता है कि हाई प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, ट्रेड विनिंग की है या ट्रेड लूज की है। तो ट्रेड विनिंग की हाई प्रोबेबिलिटी थी, सो अपने ट्रेड लिया, उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट देख गया और हमने बुक कर लिया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर हम बैठे रहेंगे आस उम्मीद में कि वो 300 हो जाए, 400 हो जाए, तो वो गलत माना जाएगा। वो हो भी जाएगा ना तो भी आपको निकाल के जाएगा। कहने का मतलब है अगर ये प्रीमियम अब बढ़ेगा भी ना तो ये जो बाइंग प्राइस है हो सकता है इसके भी नीचे आ जाए, फिर वापस फर्दर जाए, ठीक है। तो यही मार्केट का काम करने का तरीका होता है। होप कि आपको समझ में आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।